आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे गायत्री के 24 देवताओं की चैतन्य शक्तियाँ क्या हैं। इसे जानने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के 24 देवताओं की चेतन शक्तियाँ क्या हैं और उन शक्तियों के द्वारा क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, आइए इस विषय पे आज जानेंगे। गणेश, सफलता शक्ति। इनका फल है कठिन कामों में सफलता, विघ्नों का नाश, बुद्धि वृद्धि। नृसिंह, पराक्रम शक्ति। फल इनका है पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरता, शत्रुनाश, आंतक, आक्रमण से रक्षा। तीसरा है विष्णु, पालन शक्ति। इनका कार्य है, इनका फल है जब ये हमारे अंदर प्रवेश करते हैं तो प्राणियों का पालन, आश्रितों की रक्षा, योग्यताओं की वृद्धि, रक्षा। चौथा है शिव, इनका कार्य है कल्याण शक्ति। इनका फल है अनिष्ट का विनाश, कल्याण की वृद्धि, निश्चयता, आत्मपरायणता। पांचवा है कृष्ण, योग शक्ति। इनका फल है क्रियाशीलता, आत्मनिष्ठा, अनासक्ति, कर्मयोग, सौंदर्य, सरसता। छठा है राधा, प्रेम शक्ति। इनका फल है प्रेम दृष्टि, द्वेष भाव की समाप्ति। सातवां है लक्ष्मी, धन शक्ति। इनका फल है धन, पद, यश और भोग पदार्थों की प्राप्ति। आठवां है अग्नि, तेज शक्ति। इनका फल है उष्णता, प्रकाश, शक्ति और सामर्थ्य की वृद्धि, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, तेजस्वी होना। नवा है इंद्र, रक्षा शक्ति। इनका फल है रोग, हिंसक, चोर, शत्रु, भूत, प्रेत, अनिष्ट आदि के आक्रमणों से रक्षा। दसवां है सरस्वती, बुद्धि शक्ति। इनका फल है मेधा की वृद्धि, बुद्धि की पवित्रता, चतुरता, दूरदर्शिता, विवेकशीलता। 11वां है दुर्गा, दमन शक्ति। इनका फल है विघ्नों पर विजय, दुष्टों का दमन, शत्रुओं का संहार, दर्प की प्रचंडता। 12वां है हनुमान, निष्ठा शक्ति। इनका फल है कर्तव्य परायणता, निष्ठावान, विश्वासी, ब्रह्मचारी एवं निर्भय होना। 13 है पृथ्वी, धारण शक्ति। इनका फल है गंभीरता, क्षमाशीलता, सहिष्णुता, दृढ़ता, धैर्य, भार वहन करने की क्षमता। 14वां है सूर्य, प्राण शक्ति। इनका फल है निरोगता, दीर्घ जीवन, विकास, वृद्धि, उष्णता, विकारों का शोधन। 15 है राम, मर्यादा शक्ति। इनका फल है तितिक्षा, कष्ट में विचलित न होना, धर्म, मर्यादा, सौम्यता, संयम, मैत्री। 16 है सीता, तप शक्ति। फल इनका है निर्विकार, पवित्रता, माधुर्यता, सात्विकता, शील, नम्रता। 17वां है चंद्र, शांति और शक्ति इनका प्रतीक है। इनका फल है उद्विग्नताओं की शांति, शोक, क्रोध, चिंता, प्रतिहिंसा आदि विक्षोभों का शमन, काम, लोभ, मोह एवं तृष्णा का निवारण, निराशा के स्थान पर आशा का संचार। 18वां है यम, इनकी शक्ति है काल शक्ति। इनका फल है समय का सदुपयोग, मृत्यु से निर्भयता, निरालसता, स्फूर्ति, जागरूकता। 19वां है ब्रह्मा,
उत्पादक शक्ति, इनका फल है उत्पादन शक्ति की वृद्धि, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना, संतान बढ़ाना, पशु, कृषि, वृक्ष, वनस्पति आदि में उत्पादन की मात्रा बढ़ाना। तृष्णा का निवारण, निराशा के स्थान पर आशा का संचार। बीसवां है यम, काल शक्ति, गलती हो गई। 20वां है वरुण, रस शक्ति, इनका फल है भावुकता, सरलता, कालप्रियता, कवितव्य, आदरता, दया, दूसरों के लिए द्रवित होना, कोमलता, प्रसन्नता, माधुर्य, सौंदर्य। 21वें में है नारायण, आदर्श शक्ति, इनका फल है महत्वाकांक्षा, श्रेष्ठता, उच्च आकांक्षा, दिव्य गुण, दिव्य स्वभाव, उज्ज्वल चरित्र, पथ प्रदर्शक, कार्यशैली। 22 है हयग्रीव, साहस शक्ति, इनका फल है उत्साह, साहस, वीरता, शूरता, निर्भयता, कठिनाइयों से लड़ने की अभिलाषा, पुरुषार्थ। 23वें में है हंस, इनका है विवेक शक्ति, इनका फल है उज्ज्वल कृति, आत्मसंतोष, सत्य असत्य निर्णय, दूरदर्शिता, सत्य संगीत, उत्तम आहार विहार। 24 में है तुलसी, इनका है सेवा शक्ति, इनका फल है लोक सेवा में प्रवृत्ति, सत्य प्रधानता, पतिव्रता, पत्नीव्रता, आत्म शांति, परम दुख निवारण। जिसे अपने में जिस शक्ति की, जिस गुण, कर्म, स्वभाव की कमी या विकृति दिखाई पड़ती हो, उसे उस शक्ति वाले देवता की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। जिस देवता की जो गायत्री है, उसका दशांश जप गायत्री साधना के साथ साथ करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति संतानहीन है, संतान की कामना करनी चाहिए। यदि गायत्री की 10 मालाएं नित्य जपी जाए तो 1 माला ब्रह्म गायत्री की जपनी चाहिए। केवल मात्र ब्रह्म गायत्री को भी जपने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रह्म गायत्री की स्वतंत्र सत्ता उतनी बलवती नहीं है। देव गायत्रियों, उन महान में माता गायत्री की छोटी छोटी शाखाएं तभी तक हरी भरी रहती है जब तक वे मूल वृक्ष के साथ जुड़ी हुई है। वृक्ष से अलग कट जाने पर शाखा निष्प्राण हो जाती है। उसी प्रकार अकेली देवी गायत्री की निष्प्राण होती है। उनका जप महागायत्री के साथ ही करनी चाहिए। आरंभ में देव गायत्री का जप करना चाहिए, साथ ही उस देवता का ध्यान करते जाना चाहिए और ऐसी भावना करनी चाहिए कि वह देवता हमारे अभिष्ट परिणाम को प्रदान कर रहे हैं। 24 देवताओं की गायत्रियाँ दी जाती है। इनके जप से उन देवताओं के साथ विशेष रूप से संबंध स्थापित होते हैं और उनसे संबंध रखने वाले गुण, पदार्थ एवं अवसर साधक प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम अगले स्वाध्याय में सुनेंगे। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।